बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ और मैं हूं आपके साथ अनम ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम कुछ अहम मौज़ू पर बात करेंगे, कुछ करप्शन केसेस के हवाले से बात करेंगे, कुछ इलीगल प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करेंगे और आपको साथ ही साथ ये भी बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट काफ़ी इनेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट का जो अगला हदफ है वो इलीगल बिल्डिंग्स है, इलीगल प्रोजेक्ट्स हैं और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट काफ़ी इनेक्शन है और काफ़ी स्ट्रिक्टली नोटिस भी लिए जा रहे हैं इस पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि जो गटर बागीचा की जो 200 एकड़ ज़मीन है वो अलॉट की गई थी केएमसी को एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस जगह को इलीगल करार दे दिया है और ऑर्डर्स दिया है कि इस जगह को खाली कर दिया जाए। इसके अलावा हम बात करेंगे जो बिल्डर्स माफिया है वो सरकारी अफसरान के साथ मिलकर जो मली रिवर है उसके इर्द गिर्द की जगह को भर रहे हैं, गार्बेज स्टेशन बना रहे हैं उस पर, मली रिवर के ऊपर, जबकि इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध असेंबली के जो मेंबर है शहजाद कुरैशी, उन्होंने इस पर अपने कंसर्न जाहिर किए हैं और बोला है कि गार्बेज स्टेशन बनाने के लिए मली रिवर की चौड़ाई को कम किया जा रहा है, जो कि एक गलत बात है। इससे खतरा लाक हो सकता है कराची शहर को और गार्बेज स्टेशन बनने से फ्लड आने का भी खदशा है और जो इस के इर्द गिर्द की जगह है उसको कम किया जा रहा है, तो इस पर नोटिस लिया जाए उनकी जानिब से। और ये भी कहा गया है कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को भी इस पर नोटिस लेने की दरख्वास्त की है कि इसके खिलाफ एक्शन ले और इसको रोका जाए। इसके अलावा नाजरीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से उनको एक कंप्लेन मौसूल हुई है गवर्नमेंट सिंध के खिलाफ कि गवर्नमेंट जो सिंध है उन्होंने मली रिवर के इर्द गिर्द बंद बनाने के लिए 2.5 बिलियन रुपीस के कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बोला गया था, ये ऑर्डर्स दिए गए थे कि ऐसे मली रिवर के इर्द गिर्द आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके हवाले से ये सामने आई है चीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए गए हैं 2.5 बिलियन के। इस पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नैब ऑडिटर जनरल को इस पर दरख्वास्त की है कि इस पर नोटिस लिया जाए और अगर ये साबित हो जाता है तो इनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए। इसके अलावा आपको बताएं नाजरीन के सिंध हाई कोर्ट ने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह को क्लीन चिट दे दी है, जबकि उनके खिलाफ एक केस था और नैब के मुताबिक उन्होंने 94 एकड़ जो ज़मीन थी मलीर में, उन्होंने वो गवर्नमेंट की ज़मीन थी और उन्होंने अलॉट की थी मेहरान सोसाइटी और गोल्फ बिल्डर्स को, जो कि इलीगल थी, लेकिन बाद में उन्होंने ये अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया और अब वो जो ज़मीन है वो सिंध गवर्नमेंट के कस्टडी में है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले नाजरीन कि ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में कुछ इलीगल प्रोजेक्ट्स और कुछ इलीगल प्लॉट्स जो थे वो अपने करीबी अजीज़ों को और उनको दिए थे, जबकि जब नैब और एफआई और रेंजर्स ने इनके खिलाफ कंपेन स्टार्ट की तो फिर इन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया और ये केस को ख़त्म कर दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान साबिक सफ़ीर और दानिश्वर सैयद आदिल गिलानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट काफ़ी इन एक्शन है और काफ़ी डिक्लेयर की जा रही हैं चीज़ें उनकी तरफ से कि सबसे पहले तो गटर बागीचा की ज़मीन की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि इसको खाली कर दिया जाए और इस पर दोबारा पार्क बहाल किया जाए, तो क्या लगता है आपको कि इसको ऐसा ऑर्डर्स पर अमल दरामद हो सकेगा सुप्रीम कोर्ट के? देखिए, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार 1 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं और ये उनका मोस्ट प्रॉब्ली कराची की गैर कानूनी ज़मीनों की अलॉटमेंट का आखिरी फ़ैसला होगा। और ये केस भी चल रहा था पिछले 15-20 साल से केस चल रहा था, शहरी ने केस किया हुआ था कि गटर बागीचा जो है वो एक हिस्टोरिकल प्लेस थी जिसके अंदर के वो ओपन ग्राउंड था, उसमें से मुख्तलिफ इलीगल अलॉटमेंट्स करके उसको छोटा करके और अल्टीमेटली उसके अंदर केएमसी ने अपने ऑफिसर्स की हाउसिंग सोसाइटी मिनिस्टर ऑफ लोकल बॉडी से अलॉट करा के बना दी थी और उसके ऊपर ये फैसला दिया गया है कि ये इलीगल है और ये ज़मीन जो है इसको बहाल किया जाए पार्क में, और ये अनाउंस किया है उन्होंने चीफ जस्टिस ने अभी पिछले दिनों। ये इनका दूसरा बहुत बड़ा फैसला है। इससे पहले उन्होंने एक फ़ैसला दिया था कि केपीटी की हाउसिंग सोसाइटी थी जो माई कुलाची पे अलॉट हुई थी, 350 एकड़ की ज़मीन थी वो, और उसको भी तकरीबन अलॉट हुए आज 25 साल हो गए और उसके अंदर भी हज़ारों लाखों अरबों रुपए के जो है वो प्लॉट्स थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर किया था कि ये ज़मीन जो है ये
केपीटी के इस्तेमाल के लिए है, केपीटी के अफसरों के इस्तेमाल के लिए नहीं है। ठीक। और केपीटी का इस्तेमाल जो है वो शिपिंग के लिए है, केपीटी की अपनी बिल्डिंग्स के लिए है, वेयर हाउसेस के लिए है। और ये जगह जो है इसको कैंसिल करके और ये ऑर्डर दिया गया कि इसको जो है ग्रीन, इसके अंदर मैंग्रोव दोबारा लगाया जाए ताकि इसकी ओरिजिनल शक्ल में आ जाए। उस पर अपील भी हुई, वो भी ख़त्म हो गया अल्टीमेटली। अब तीसरा जो आ रहा है वो तीसरा आ रहा है कि कराची में जो मलीर नदी है उसके ऊपर जो है सिंध के सारे बिल्डर्स की, सारे ब्यूरोक्रेट्स की, सारे पॉलिटिशियंस की, सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन की नज़रें लगी हुई हैं। सही। और वो मलीर नदी में पिछले 25 साल से ये हरकतें हो रही हैं, उसको नाजायज़ कब्जे कर करके उसको छोटा कर दिया। इसी वजह से कराची में गार्बेज वगैरह फेंक कर जाए, क्योंकि गार्बेज फेंक देते हैं, नहीं ज़मीन अलॉट कर देते हैं। आपको बताएंगे कितने केसेस वहाँ पर हुए। तो ये हुआ ये था कि 2005 के अंदर जो है वो यहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ का दौर था और अरबाब रहीम चीफ मिनिस्टर थे। तो उस वक्त ये पता चला कि 1700 एकड़ ज़मीन जो है वो कहीं रिकॉर्ड में अंदर थाना बोला खान में या सिंध से उसको ट्रांसफ़र करके और रिकॉर्ड 1930 की उन्होंने कोई कागजात निकाले और यहाँ पे उनकी फेक एंट्री करके मलीर नदी के आसपास सारे के सारे ये अलॉट कर दिए। और वो 1700 एकड़ थे और उसमें ये आप देख रहे होंगे कि ये एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर ने जो है ये 20 फरवरी 2005 में ये रिपोर्ट जमा कराई थी और इस रिपोर्ट के तहत जो है वो 1930 की फेक एंट्री फॉर्म फौती खाता में बदल के और 39% के नाम पे प्लॉट अलॉट कर दिए थे। और मोस्ट वाली इसकी वजह से उस वक्त अरबाब रहीम साहब ने उनके अपने जो लोकल बॉडीज़ के मिनिस्टर थे उनको करप्शन पे सैक भी किया था। ये उस वक्त से चल रहा है। और ये ज़मीन जो है वो आप देखेंगे कि ये ज़मीन जो है ये जब आप डिफेंस से कोरंगी जाते हैं वहाँ पे केपीटी राउंड अबाउट है, वो पूरा एरिया जो है वो मलीर नदी थी। ठीक। मलीर नदी जो है वो फेज़ 7 क्लिफ्टन का है, डिफेंस का फेज़ 7 है और अभी भी उस पर नदी का जो है एक काज़वे बना हुआ है। और उसके बाद जो है आप देखते हैं ये शुरू हो जाता है तो ये शादी घर है, फिर बिल्डिंग है, फिर ब्रिज शुरू होता है। ये पूरा एरिया नदी का पार्ट था जो समुद्र से मिलता था। इसको इन्होंने अलॉट कर दिया और इसको इसी की तहत जो है जालसाजी करके वहाँ पे यानी पूरी सोसाइटी बना दी इलीगल। उसी के अंदर जो है वो बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाई हैं और बड़े बड़े टावर्स बने हुए। वो सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस चल रहा है कराची बदअमनी केस के अंदर और इसमें यहाँ पर जो है वो कम से कम नहीं तो इसके अंदर भी कोई 4-5 हज़ार फैमिली अफेक्ट होंगी। और ये फैसला भी आएगा, ऐसे ही आएगा जैसे खोरी गार्डन की केएमसी सोसाइटी का आया है, जैसे केपीटी सोसाइटी का उसके अंदर आया था। तो ये होता ये है कि यहाँ पर जो है ये क्यों कैसे हो रहा है, इसी के अंदर जो है अभी जो इन्होंने पीटीआई के एमपी ने जो अदा किया है कि ये कचरा फेंक के इसको बना रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, वो सब इलीगल कर रहे हैं। टीआई पाकिस्तान ने इसको 10 दफ़ा लिखा, प्राइम मिनिस्टर को लिखा, चीफ मिनिस्टर को लिखा, मगर यहाँ पर कोई सिवाय इसके कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और एक दूसरे को ब्लेम करें, एक्चुअल इन चीज़ों को देख नहीं रहा कोई। और जब ये अलॉट हो जाएगा, बिल्डिंगें बन जाएंगी, नेशनल टावर बन जाएगा, फिर जब तोड़ेंगे तो फिर मैदान में आ जाएंगे सारे के सारे कि नया लॉ बना के इसको रेगुलराइज कर लें। तो ये यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि इसके अंदर यानी सबसे बड़ा तो ये हुआ था जैसे आपने अभी बताया कि 2014-15 में एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ जो मलीर नदी के डीएचए के क्री क्लब के आगे आते हैं जब, तो वहाँ पे समुद्र यानी नहर के बीच में से बन रहा था, दीवार बन रही थी। वो जब चेक कराया गया, कंप्लेन आई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को, चेक कराया तो उसमें नैब को लिखा कि भाई ये गलत हो रहा है, ये तो नदी है और नदी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि नदी के अंदर क्या नदी से भी इसके लेफ्ट राइट पे बंद बने, बंद से 100 मीटर लेफ्ट राइट कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। वो जब निकाला गया तो पता चला कि वो जो है पूरा का पूरा एक सिंध चीफ मिनिस्टर उस ज़माने में कायम अली शाह थे, पूरी स्कीम बनाई गई ज़मीन को हड़प करने की 700 एकड़ की।
और उसका जो है अभी आपको हम बताएंगे, इसके अंदर देखिएगा कि उसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है, सब चीज़ें आपको अगले सेशन में बताएंगे। ठीक है सर। इस हवाले से इसी केस पर जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है कायम अली शाह, उनको क्लीन चिट दे दी गई है उनके केसेस के हवाले से, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और अब हम बात करेंगे, सिंध हाई कोर्ट ने फॉर्मर चीफ जो है मिनिस्टर कायम अली शाह को उनके केसेस पर, इलीगल लैंड केसेस पर क्लीन चिट दे दी है, जबकि उन पर केस था कि उन्होंने मलीर की जो ज़मीन थी 94 एकड़ वो उन्होंने अलॉट की थी मेहरान सोसाइटी को और गोल्फ बिल्डर्स को, जबकि ये जो ज़मीन थी वो गवर्नमेंट की थी। लेकिन बाद में इन अलॉटमेंट्स को कैंसिल कर दिया गया और अब ये जो ज़मीन है वो सिंध गवर्नमेंट की कस्टडी में है। इसी पर बात करेंगे हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। सर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? फॉर्मर चीफ को इस हवाले से, तमाम तर केसेस के हवाले से क्लीन चिट दे दी गई है, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा क्या इनके खिलाफ? ये बहुत बड़ा इंकशाफ आज हम पब्लिक को बता रहे हैं कि करप्शन कैसे हुई है और कैसे हो रही है, और कैसे ये सारे के सारे करप्ट माफिया जो है वो कानून की दर से बच रहे हैं और क्लीन चिट मिल जाती है उनको, कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाती है, नैब से मिल जाती है। एक चीज़ ऐसी है ना कि आप ये बताएं कि किसी के बैंक के अंदर डाका पड़े और बैंक के जो है वो 10 करोड़ रुपए लेके भाग जाए चोर, सही। बाद में पुलिस महीने के बाद चोर को पकड़ ले और वो 10 करोड़ बरामद भी हो जाए, तो क्या चोर को चोरी की सजा नहीं मिलेगी? तो यहाँ पर ये जो है बहुत बड़ा केस है कायम अली शाह साहब का, ये वाला, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं आज आपको बताएंगे कि मल्ली नदी के अंदर जो अभी आपको बताया पिछले उसमें कि कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था और वो कॉन्ट्रैक्ट 2.5 अरब रुपए का था, जिसमें कि वो कॉन्ट्रैक्टर जो है उसकी बंद बना रहा था बीच मल्ली नदी के बीच में। वो उसका एक प्रोजेक्ट बनाया गया और सिंध गवर्नमेंट ने, और उसके अंदर बनाने वाले जो थे वो, यानी आप हैरान होंगे कि बनाने वाले नेस्पाक, पाकिस्तान का कौमी इदारा, वो उन्होंने उसको बनाया। उसके बाद उसके अंदर प्रोविंशियल हाईवे डिवीज़न के मोहम्मद आरिफ साहब थे, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोविंशियल हाईवे कहाँ ताल्लुक है प्रोविंशियल हाईवे सिंध के अंदर, कराची में कहाँ से प्रोविंशियल हाईवे आ गई, उन्होंने मकबूल अहमद साहब ने बनाया। उसके बाद चेक किया गया, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर साहब ने किया, कोई हैं शफीकुर रहमान खंबाती ने, फिर अप्रूव किया कमिश्नर कराची ने, ठीक, शोएब अहमद सिद्दीकी, ये कमिश्नर कराची थे, आज सेक्रेटरी लगे हुए मेरे ख्याल से प्लानिंग कमीशन में या आईटी के, सही। और फिर कादी शाहिद परवेज सेक्रेटरी वर्क्स ने इसको अप्रूव किया। ये PC1 बना था। इसके अंदर आप देखें था क्या कि जी ये 700 एकड़ ज़मीन जो है हम इसके अंदर से रिकवर करेंगे, सही। और इसके ऊपर खर्चा जो आएगा 2.3 बिलियन रुपीस का आएगा कंस्ट्रक्शन का, और इस 700 इसकी वजह से यहाँ पर जो है कराची में बड़ी कमी है ज़मीनों की, तो हम ज़मीनें निकाल के और ज़मीन अलॉट करेंगे। और ज़मीन अलॉट किस किस को करेंगे? अच्छा। वो ज़मीन उन्होंने अलॉट की थी, उसके अंदर उसका पूरा लगा हुआ है। मेहरान सोसाइटी को की 60 एकड़, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल सोसाइटी को 5 एकड़ मंजूर काका ने अपने सोसाइटी बना दी थी। अब्दुल लतीफ़ अटॉर्नी और यूसुफ को 3 एकड़, फमीदा बेगम को 10 एकड़, इस तरह रजा हैदर बिलग्रामी को 23 एकड़, टोटल 305 एकड़। और इसकी जो है उन्होंने निकाली की ज़मीन की कीमत जो होगी, एक अमाउंट निकाल के 3.5 बिलियन आएगा और 2.8 बिलियन पे ज़मीन, तो हमें खर्चा हमें फ्री पड़ जाएगा। उसके बाद ये चीज़ जो है ये अप्रूव हो गई, अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया, ज़मीनें अलॉट हो गई, ज़मीनें अलॉट हो गई, इस प्राइस पे उनके पैसे भी जमा हो गए। अच्छा। फिर इन्होंने अपील कर दी, पहली किस्त जमा की अपील कर दी कि ये ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है और इस ज़्यादा कीमत को कम किया जाए। अच्छा। वो अपील सुनने वाले जो एक कमेटी बनी हुई थी, मैंने पहले प्रोग्राम बताया था, लैंड कमेटी बनी हुई थी। लैंड कमेटी, उसके अंदर कौन कौन थे? उसके अंदर थे आगा शाह नवाज, काजी मोयुद्दीन, गनवर अली लगारी, वहीद अहमद, सिराज कासिम तेली, हारून फारूकी, ये थे काइटे के
के कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे थे, और गुलाम मुस्तफ़ा फुल ये था सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, इन्होंने उनकी लैंड की वैल्यू आधी कर दी। अच्छा। और उनको अलॉट कर दिया। इसके ऊपर जब ये चीज़ निकली तो टीआई पाकिस्तान ने लिखा और नैब को, नैब ने इसको उठाया और उसके ऊपर ये केस आगे चला, और आगे चला तो उसके अंदर कायम अली शाह साहब जो है उनको जो है वो बेल बिफोर अरेस्ट दी उन्होंने कोर्ट में। अच्छा। तो इस 700 एकड़ के अंदर जो एक मेहरान और दूसरी सोसाइटी के जो है तकरीबन 94 एकड़ का वो अलॉटमेंट को जो है वो उसके ऊपर उनके नैब के उनको क्लियर कर दिया कि जो ज़मीन कैंसिल हो गई है। अच्छा। अब कैंसिलेशन के ऑर्डर जो है क्योंकि नैब नहीं करवाए थे टीआई की शिकायत के ऊपर। अच्छा। और तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर एक इलीगल एक्ट था और उसके बाद वो कैंसिल हुआ, नॉट खुद उन्होंने किया बल्कि पैसा भी वापस उन्होंने जमा कर लिया था, तो वो कैसे उसको सज़ा नहीं मिली, कैसे उसको क्लीन चिट दे दी। और उसमें अलॉटमेंट में जितने अफसर थे, जितने इंजीनियर थे, जितने ब्यूरोक्रेट थे, जितने बेनिफिशरी थे, उनको सज़ा ही नहीं हुई, उनका नाम ही नहीं आया कहीं पर। ये इसके अंदर मेहरान टाउन जो है, मेहरान टाउन के अंदर जो है वो 400 अफसरों को अलॉट कर दिए प्लॉट। अच्छा। सिंध गवर्नमेंट के 400 अफसरों को। एक और टाउन बनाया था उसमें प्रेसिडेंट हाउस के लोगों को अलॉट कर दिए। एक 4 एकड़ का जो था वो उसको अलॉट कर दिया काका की SBCA सोसाइटी को। तो वो सब कैंसिल हुए। तो मगर उन सबों को अरेस्ट तो करना चाहिए, उन सबों को सजा मिलनी चाहिए। तो सर आपको क्या लगता है इनको अगर सजा नहीं दी जाती है, इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, तो इनके पीछे किसका हाथ है? इनके पीछे है ये सभी मिले हुए हैं। ठीक। बिल्डर माफिया ये जमीनें लेके बनाते नहीं है। सही। ये जमीनें लेके ABC कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे देते हैं, वो इनसे करवाते हैं। भाई तुम ये करवा दो, ये ज़मीन आ जाएगी, ये ज़मीन तुमको जो है अलॉट हो जाएगी, ये 4 लाख में मैं तुमको 40 लाख दूंगा। तो इस तरह के सैकड़ों हज़ारों प्लॉट है। और फिर वो पैसा जो है वो वाइट बंदी कर देते हैं, फिर एमनेस्टी लेकर आते हैं, टैक्स एमनेस्टी। फिर बिल्डर माफिया को जो है वो, यानी PTI ने भी 2 साल से दिया हुआ है कि आप ब्लैक मनी जो है वो डाल दें प्रोजेक्ट के अंदर, कोई सवाल जवाब नहीं पूछा जाएगा। इस तरह यानी ये चीज़ें परवान चलती चलती आज इस दौर पे पहुंच गई हैं कि सैकड़ों हज़ारों लाखों ख़ानदान जो हैं वो बेघर हो गए हैं इन माफिया की इन हरकतों से। मगर इन माफिया को कोई असर नहीं हुआ। ये माफिया फंड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को फंड करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करते हैं, प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं, ट्रस्ट बनाए हुए सारे पॉलिटिशियन ने अपने, हॉस्पिटल के हैं, कोई स्कूल है, कोई मदरसा है, उनको फंड दे देते हैं, उनके अपने इनडायरेक्ट पैसा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो इसमें जो है आपका यानी जो केस है आपका ये यानी इस वक्त कोर्ट में चल रहा है और इसमें कायम अली शाह साहब को तो चीज़ मिल गई, मगर बाकी इसके आगे भी इसके अंदर सज़ा होनी चाहिए। और इसमें आपको मैं नाम बताऊंगा, आपके हैरानी हो जाएगी कि ये कमेटियाँ बनती हैं, कमेटी के अंदर बिजनेसमैन को डाल देते हैं। आबाद के चेयरमैन को डाल दिया, आबाद के चेयरमैन की अपनी 4000 एकड़ इलीगल प्लॉट है। KMC के नुमाइंदे को डाल दिया, उसकी अपनी ज़मीन है, उसने अपनी ज़मीन लीगलाइज करा ली इसी कमेटी के अंदर। ये दोनों जो मेंबरान थे उन्होंने ज़मीनें जब रेगुलर कमेटी बनी कि इलीगल को लीगल करेंगे, तो इन्होंने लोगों से ख़रीद के और ले ली और फिर लेके कीमत आधी करा दी। मतलब ये सारा का सारा साजिश, कोई इसको देखने वाला नहीं है। ये गेम सब इनकी और ये गेम रिपोर्टेड है। ये रिपोर्टेड है। मैंने आपको बताया 2005 के अंदर 1700 एकड़ की फेक एंट्री का है। ये इनके अरबाब रहीम के ज़माने का था, उस पर एक्शन भी हुआ और उस पर मिनिस्टर को निकाला गया। मिनिस्टर आज जो है वो फिर मिनिस्टर बना हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये इस ज़मीनों का जो है आपको बता रहा था मैं कि ये इसके अंदर है। अब इन ज़मीनों पे आप देखें तो KPT का राउंड अबाउट है कोरंगी पे, उस पे एक सोसाइटी बनी हुई है पूरी। ठीक। DHA व्यू सोसाइटी, वो पूरी की पूरी इलीगल है। अच्छा। फेक एंट्री पे है। उसके यानी सोसाइटी के राइट पे ये पूरा का पूरा अपना ये टावर है, TRG का टावर है और
बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रही है, ग्रोव रेजिडेंसी बन रही है, ये सारे के सारे ज़मीनों के कागजात जो हैं ये इलीगल हैं, उसके अंदर दिया हुआ है। ठीक। और इसको यानी आपको बताऊं, इसी के अंदर डीएचए का फेज 7 आता है। फेज 7 में भी ये कुछ ज़मीनें डीएचए ने यूज़ की हुई हैं। तो डीएचए की वो ज़मीनें जो हैं वो उस पर सिंध गवर्नमेंट का क्लेम है, ये डीएचए की नहीं है। यानी डीएचए के पास ज़मीन जो होती है वो होती है कैंटोनमेंट बोर्ड वाली, उस पे डीएचए ने अलॉट कर दिए, लोगों ने मकान बना दिए, उनकी लीज नहीं हुई अब तक। अच्छा। उसको 25 साल 30 साल हो गए। मकसद ये कि ये माफिया जो है ना ये हर जगह घुसा हुआ है, सोसाइटियों में और कोर्ट के अंदर, और सबसे बड़ा इसके अंदर जो है वो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जिसके रिकॉर्ड चेंज करके ख़राब कर देते हैं। तो अगले मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, बिल्डर्स माफिया जो है वो सरकारी अफसरान के साथ खुद मिलकर ये सब चीज़ें करते हैं, तो फिर एक्शन कैसे लिया जाएगा? नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि ज़मीनों पर जो नाजायज़ कब्ज़ा है, जो इलीगल अलॉटमेंट्स है या प्रोजेक्ट्स है या जो बिल्डिंग्स है, उन पर हुकूमती वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो मिलकर ये सब करते हैं, उनकी मिली भगत से होता है। अभी हम बात करेंगे 1700 एकड़ फेक एंट्री पर बनने वाली हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से। सर, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं आपको बता रहा था कि ये जो इसका बंद के बनाने का और ये 700 एकड़ का जो है जिसके अंदर कि ये कायम अली शाह को क्लीन चिट दी है नैब ने, ये 22 जून को लेटर देख रहे हैं कि हमने डीजी नैब को लिखा था कि ये फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे और बंद बन रहा है। और उसके बाद ये सारी चीज़ का इंकशाफ हुआ कि ये तो प्लॉट अलॉटमेंट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। तो ये अक्टूबर 2015 में, ये तो 2015 का वो उसी में ये हुआ कि इसको जब टेकअप किया तो रेंजर ने भी इसको टेकअप किया, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आई कि लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट ने फिर जब ये नैब ने और टीआई ने लिख के दिया था तो उन्होंने प्लॉटों को कैंसिल किया। उसके अंदर लैंड अलॉटेड इलीगली इंक्लूडिंग नॉन फ्रेंड ऑफ पीपल पार्टी co-chairman Asif Ali Zardari has been cancelled and other cases are under process of lease cancellation। तकरीबन आप बिलीव नहीं करेंगे इस चीज़ से कि सिंध गवर्नमेंट के से टीआई की रिक्वेस्ट पे, कंप्लेन पे नैब ने प्रेशराइज करके तकरीबन कम से कम लाख सवा लाख एकड़ इलीगल ज़मीनें कैंसिल कराई हैं। लाख सवा लाख एकड़, उसमें डॉक्टर आसिम के नाम पे 10 प्लॉट से, उसके अंदर अंकल सरिया जो इनका है लदाई साहब का 4 एकड़ का वो कैंसिल कराया उसके अंदर, फिर मेहरान सोसाइटी का ये कैंसिल कराया। ये according to land utilization department sources, the concerned deputy commissioner has been asked to respond to the cases land allotment made to डॉक्टर आसिम। कोई डॉक्टर आसिम ने इसी जगह पर जो है कोई 8-10 डिफरेंट प्लॉट अलॉट कराए हुए थे, पेमेंट भी कर दी थी उसी कमेटी के शुरू करके, उसको भी कैंसिल किया गया। फिर इनका एक साथ 26 एकड़ का प्लॉट था डॉक्टर आसिम का, तो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के लिए बिन कासिम के अंदर दिया था उन्होंने। फिर एक बिन कासिम पोर्ट कासिम ने भी अलॉट किया था, वो भी कैंसिल हुआ। रेंजर ने इसकी रिपोर्ट बनाई और डॉक्टर आसिम को जब अरेस्ट किया था वो सारा उसके अंदर उसकी जेआईटी में शामिल है, उस पर केस भी अब कोर्ट में चल रहा है। फिर मंजूर कादिर जो एसबीसीए का जो डीजी था, जिसका नेस्ला टावर में मैंने आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में भी कि वही डीजी था जिसने पूरा सिंध के इलीगल माफिया, बिल्डर माफिया के साथ मिलके 50-60 अरब रुपए तो उसके पास बाहर उसे रखे हुए। वो रिपोर्ट टीआई ने की थी, उसको भी 2 साल तक उसके बाद नहीं पकड़ा यहाँ पे, अल्टीमेटली वो भाग गया। सही। उसके अपने जो नस्ला के अंदर निकला कि उसने ये बिल्डिंग भी नस्ला की इलीगल अलॉट की थी, तो उसका परसों जो है वो चालान जो है वो जमा हुआ है एंटी करप्शन में कि उसके इल्ज़ाम लगाया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। तो उसमें ये इसी खबर में है 2015 में कि इसकी 5 एकड़ की जो इसकी सोसाइटी बनाई थी एसबीसीए की, और उसका चेयरमैन था ये मंजूर कादिर काका, वो भी कैंसिल हुई। इस तरह उसके उसी ज़माने में, यानी आप हैरान होंगे कि क्लिफ्टन जो है
आप देखें क्लिफ्टन के अंदर जो है वो पूरा बीच है, वो केपीटी से शुरू होता है और यहाँ पर आते हैं तो ये कौन सा है, ये आइकॉन टावर है, वहाँ पे मॉल बना हुआ है। तो पूरा बीच जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने केपीटी की ज़मीन को अलॉट कर दिया था केएमसी को, ठीक, और केएमसी ने उस पे पूरा का पूरा यानी अखबार में टेंडर दिया कि ये एक बिल्डर्स को हम इसको प्रोजेक्ट बनाने के लिए अलॉट करेंगे, वो बिल्डर जिसकी टर्नओवर जो है वो 10 अरब रुपए साल की हो, और इसके करीब वो एक ही बिल्डर पाकिस्तान में था, उसको भी टीआई पाकिस्तान ने उठाया था, और सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में उसको जो है इस पे स्टे ऑर्डर दिया था, उसको कंटेम्प्ट का नोटिस दिया था सिंध गवर्नमेंट को और केएमसी को, उसको भी फिर सिंध गवर्नमेंट ने कैंसिल किया। अच्छा। और उसके उसी के अंदर एक प्लॉट जो है वो 4 एकड़ का जो है वो उनके नाम पे है, ज़ैबिस यूनिवर्सिटी के नाम पे, जो कि उसके ऊपर नैब ने केस किया हुआ है इसके ऊपर, और वो भी कायम अली शाह के ज़माने का अलॉटेड है, तो उसके अंदर कायम अली शाह मुल्जिम है। तो ये सारा का सारा इसके साथ जो है, अब आपको ये बता रहे हैं ना कि ये फिर कायम अली शाह चीफ मिनिस्टर, हर ज़माने का ज़मीन जो है वो चीफ मिनिस्टर की मर्जी की हवा नहीं होती, तो ये सारे के सारे कोर्ट से बरी हो जाते हैं, नैब से बरी हो जाते हैं, तो इसकी वजह से अब लोगों की हिम्मतें बढ़ रही हैं, और वही माफिया, क्योंकि ये माफिया वही है, यानी आप जाके देखोगे तो हर जगह जो है वो 2-4 बड़ी कंपनियां हैं, वो ले लेते हैं, साइबर टावर बना देते हैं, उसके बाद वो एक बना देते हैं, हज़ारों किस्म के प्रोजेक्ट बनते हैं, सारे प्रोजेक्ट इलीगल हैं, और वो बड़े बड़े हैं, उनके माफिया के साथ बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, ताल्लुकात हैं, पैसा चलाते हैं। अब उसके अंदर आप ये देखें कि जैसे बैरिया टाउन का जो है वो आखिर इलीगल को लीगल करा दिया ना उसने, पैसा दे के कोर्ट को 460 अरब रुपए का वादा करके, तो इस तरह के ये करते हैं। और यहाँ पर जो है ये इस वक्त अफसोस इस बात का है कि ये जो अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स हैं, या ऑडिटर जनरल पाकिस्तान है, या प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन है, या नैब है, या चीफ मिनिस्टर स्पेशल कमीशन, ये सब अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं, ये नहीं करते। और इनके अब जाके असासे देखें तो इनके असासे जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं उसके साथ साथ, क्योंकि अब जैसे नेस्रा टावर में हुआ है कि वो पैसा लेके भाग गया मंजूर कादिर काका, बैठा हुआ कनाडा के अंदर आराम से अंदर, और यहाँ पे रुल गए बेचारे, जो उस पर 40 फैमिली थी, उनका तो वारिस कोई नहीं है। अब ज़मीन जो है उसको, उसका पैसा भी उनको नहीं दे रहे, अगर देंगे भी तो 2 करोड़ रुपए। इफेक्ट तो आम आवाम होती है ना, पब्लिक होती है, उनका नुकसान होता है। नहीं, नुकसान तो हो रहा है, मगर अब चीज़ ये है ना कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज यही है कि रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेशन हो। रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के अंदर कौन ला सकता है? इसमें प्राइम मिनिस्टर ला सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कल बयान दिया, मैं फेल हो गया। भाई मैं फेल हो गया तो घर जाओ ना भाई। आपको लगाया इसलिए है कि आप तहरीक इंसाफ हैं, आप करप्शन के अगेंस्ट बादशाह हैं, और आपने कहा कि मैंने करप्शन का, हुकूमत में आए थे उनका सबसे पहले यही था कि वो करप्शन का खात्मा, अगर आप करप्शन का खात्मा नहीं कर सकते तो आप घर जाए, दूसरे को मौका दें ना। और आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह, वो क्यों नहीं करप्शन पर कंट्रोल कर पाए प्राइम मिनिस्टर हमारे? एबिलिटी नहीं है। हर चीज के काम करने का तरीका होता है। एक बहुत अच्छा हार्ट का सर्जन है, उसको आप दे दे क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा दे, वो क्या करेगा? उसके अंदर हार्ट का सर्जन है ना, उसको हार्ट की सर्जरी का दे दे। एक बहुत बड़ा इंजीनियर है, उस इंजीनियर को आप लगा दें वजीर खजाना, वो क्या करेगा? यहाँ पर यही होता है ना। यहाँ पर डॉक्टर आसिम डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, क्या है भाई, उनको लगाना है तो मेडिकल में लगा, उस पर लगा, उनको लगा दे पेट्रोलियम का मिनिस्टर। सही। तो इस तरह कैसे काम चलेगा ये? तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो जिस चीज़ का अहल नहीं है वो आगे बैठ जाता है, उसके बाद फिर वो अपने 4 साल हो गए हुकूमत के आगे, 3.5 साल हो गए। आज ये कहना कि जब हम फेल हो गए, भाई ये तो एडमिशन ऑफ गिल्ट है ना। आपने तो वादे किए थे ना कि हम रोकेंगे, और कोई मुश्किल नहीं है। रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेशन जो है वो बहुत आसान है, मगर उसके लिए आपको अपने अजीज और इकारिब और दोस्तों से दूर रहना पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि
क्लिंटन जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए अमेरिका में, ठीक तो उन्होंने कहा कि देखा हिस्ट्री में कि कौन सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट कामयाब रहे। अच्छा, एक थे रूजवेल्ट और एक ठीक। थे रेगन। रूजवेल्ट का इंतकाल हो गया था, ठीक। तो वो रेगन के पास गए। रेगन का ये था कि वो सुबह आते थे 7:30 बजे वाइट हाउस में अपने ऑफिस में, और 7:30 बजे आके 1 घंटा काम करते थे, 8:30 बजे चले जाते थे, कबूतरों को खाना खिलाया, नाश्ता किया और काम करने छुट्टी। ठीक। तो वो उनके पास गए, उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि आप इतने कामयाब थे, मैं क्या एक्शन लूँ जिससे मैं आपकी तरह कामयाब हूँ। ठीक। तो उन्होंने उसको एक एडवाइस दी, अपने हुकूमत में अपने अजीज रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को कोई ओहदा नहीं देना। सही। आप उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। आप अपने भाई को लगा देंगे, अपने चाचा को लगा देंगे, आप अपने ट्रस्ट के ट्रस्टी को लगा देंगे, अपने दोस्त को लगा देंगे, अपने बेटे को लगा देंगे, अपने चाचे को, अपने मामे को लगा देंगे, तो कैसे काम चलेगा। तो इसकी वजह से ही फेल है ये हुकूमत, आज इसी वजह से फेल है कि ये इनके जो सिलेक्शन ऑफ एडवाइजर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं और सब कुछ है, वो सब गलत हो गया है। और क्योंकि वो सब के सब इनके अपने जानने वाले रिश्तेदार हैं, यानी खटक के 8-10 बहन भाई जो है वो MNA MPA बने हुए, वो कैसे एक दूसरे को हटा सकते हैं। तो ये सारा का सारा यह है करप्शन का जो है माफिया। और हम कह रहे हैं ये करप्शन तो अपनी जगह, मगर लैंड की करप्शन ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। लैंड के अंदर पूरा का पूरा कौम घुस गई है। उस कौम के अंदर जो है वो आप हर किस्म का बिजनेसमैन भी उसमें शामिल है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, एग्रीकल्चर तबाह हो गया है। यानी एग्रीकल्चर लैंड खत्म करके लोग वहाँ पे ज़मीनें लगा के हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं। यहाँ पे उस ज़मीन को जो है उनको बैन करना चाहिए कि ज़मीन का लैंड यूज़ पाकिस्तान में चेंज नहीं हो। मगर ये सारी चीज़ें इनको कौन एडवाइस करे इनको, क्योंकि माफिया बैठा हुआ है। कभी रिंग रोड के अंदर माफिया निकल आता है, कभी चावल में निकल आता है, कभी अभी रावी का प्रोजेक्ट निकल आया है लाहौर का, वो बहुत बड़ा माफिया है। तो इन माफिया को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ हो। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो पाकिस्तान में महंगाई होगी, करप्शन होगी, और करप्शन की वजह से IMF आपको जो हमेशा टाइट करता रहेगा। बिल्कुल, करप्शन के खात्मे के लिए कानून का नाफिज होना बहुत ज़रूरी है। जबकि कराची में काफ़ी सारे ये इलीगल प्रोजेक्ट्स है, करप्शन केसेस है, जिस पर कोई खातिर ख्वाफ एक्शन नहीं लिया जाता। जबकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है और नैब को भी लिखती है कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, नोटिस लिया जाए, लेकिन इसका कोई खातिर ख्वाह एक्शन नज़र नहीं आता। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।